हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईआर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के उन सवालों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बात होगी मानव रक्त की। मानव रक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहाँ मैंने सारे कवर किए हैं। मानव रक्त से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो लीटर की बात करें तो 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है। और परसेंटेज की बात करें तो वेट का लगभग 7% होता है। जितना भी मनुष्य में वेट होता है उसका 7% रक्त होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के द्वारा या रक्त के द्वारा होता है। अगला सवाल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा को बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों प्लीहा में होती है। प्लीहा या स्प्लिन। स्प्लिन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की क्या है फुल फॉर्म दोस्तों? कभी कभी एग्जाम में आरबीसी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, कई बार पूछी है। तो या तो रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड एरिथ्रोसाइट, या आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 120 दिन। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना। हर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है आरबीसी और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाए। अगला सवाल है, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त का रंग लाल होता है। अगला सवाल है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। कभी कभी प्लीहा या लीवर में भी हो जाता है, रेयर केस में। और डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वाइट ब्लड ल्यूकोसाइट, या फिर डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। खाली ल्यूकोसाइट भी लिख देते हैं डब्ल्यूबीसी को। इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों वो कितना है? 3 से 4 दिन। जीवन काल 3 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बनी होती है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? इसकी मृत्यु रक्त के अंदर ही हो जाती है। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बीमारियों से बचाव करता है और एक घाव भरने में। एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। मोनोसाइट घाव भरने में मदद करता है, लिम्फोसाइट बीमारियों से बचाव करने में। ठीक है दोस्तों। और डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं? एक तो HIV, जिसे हम एड्स बोलते हैं, HIV वायरस से एड्स होता है, और ब्लड कैंसर, और दूसरा ब्लड कैंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और डब्ल्यूबीसी को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्लेटलेट्स की खोज किसने की थी? प्लेटलेट्स की खोज किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। तो इसकी खोज किसने की थी? ग्यूलियो बीजियो जोरो ने। किसने की थी? ग्यूलियो बीजियो जोरो ने। ये किस में होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स केवल मनुष्य और स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। और इससे क्या होता है दोस्तों? डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स में कमी होती है। डेंगू बुखार एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा। 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। अगला सवाल, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती हैं?
रक्तवाहिनी क्या कहलाती हैं? सिरा। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिरा। और सिराओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सिराएं अशुद्ध खून को शरीर के अंगों से फेफड़ों तक ले जाती हैं। अशुद्ध खून को शरीर के अंगों से, जितना भी शरीर के अंगों में अशुद्ध खून होता है उसे कहाँ तक ले जाती हैं? फेफड़ों तक। अगला सवाल दोस्तों, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती हैं? ये रक्तवाहिनी क्या कहलाती हैं? धमनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को फेफड़े से दिल तक ले जाती हैं। ये शुद्ध खून को ले जाती हैं कहाँ तक? फेफड़े से दिल तक। अगला सवाल है दोस्तों, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कौन सा अंग कहलाता है? स्प्लीन या प्लीहा। ये क्या कहलाता है? ब्लड बैंक। और रक्त एक विलयन है कैसा? क्षारीय। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों? 120, हाई और लो में 80। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट या कृत्रिम हृदय। मनुष्य का हृदय कितनी बार, सॉरी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं सारे क्वेश्चंस, और सारे वन लाइनर होंगे। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग मानव रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग करता है दोस्तों? किडनी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। ये एक आर्टिफिशियल यंत्र है जो हार्ट में फिट किया जाता है। रक्त के आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? रक्त के आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लैंडस्टीनर और वीनर ने रक्त के आरएच फैक्टर की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिन्हें रक्त समूह के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिप्टर किसे बोलते हैं? AB ब्लड ग्रुप को। मनुष्य सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी दे सकता है, रक्त समूह O, ब्लड ग्रुप O। रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान होता है दोस्तों 7.4 या 7.4। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के मानव रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है। थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? फाइब्रोनोजेन। कौन सा? फाइब्रोनोजेन। मानव शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ब्लड नहीं जमता। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मानव शरीर में रक्त का थक्का ना जमने का कारण क्या होता है? खून में हिपेरिन की उपस्थिति। किडनी का वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम। अगला सवाल दोस्तों, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन या लौह। रक्त में 2 पदार्थ प्लाज्मा और हृदयाणु पाए जाते हैं। प्लाज्मा रक्त का जितना भी रक्त होता है उसमें 60% क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा। अगला सवाल दोस्तों, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए ये क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वग्राता। इसमें एंटीबॉडी नहीं होती तो ये किसी का भी ब्लड जो है वो ले लेता है। और ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं दोस्तों? 4 तरह के, एक A, AB और एक AB। ये AB नेगेटिव या पॉजिटिव, B नेगेटिव या पॉजिटिव,
ए बी नेगेटिव या पॉजिटिव और एक फिर ओ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।